हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। ये इजाफा इंतहाई तौर पर आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए ख़तरनाक भी साबित होगा, मुश्किल तरीन भी साबित होगा और उनकी ज़िंदगी अजीरन भी बना देगा, जो कि पहले से अजीरन बनी हुई है। पीडीएम हुकूमत का जो है इख्तिताम हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी बाकियात भी बाकी हैं और IMF से किए गए माहिदे के तहत आम आदमी के लिए ज़िंदगी मज़ीद तंग से तंग और मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बेरोज़गारी और ऐसे बेशुमार हालात हैं जो नौजवानों को मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। लाखों हुनरमंद अफराद, तालीम याफ्ता अफराद मुल्क से बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि जो गैर तरबियत याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, गैर हुनरमंद अफराद हैं वो भी बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी और मुल्क की जो है माशी सूरत हाल इंतहाई जो अबतर हो चुकी है। ये मुल्क के हालात को संभलने नहीं दे रही और इसके अंदर यकीनन तमाम जो है हमारे मौजूदा और साबिका लीडरान, उनका भी किरदार है, हमारे जो माशी रहनुमा हैं उनका भी किरदार है, रियासत का भी किरदार है। और ख़ास तौर पर अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, चूँकि अभी तक तो निगरान सेटअप काम करना ही स्टार्ट नहीं किया उसने। अभी तो सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म ने ओहदे का हल्फ उठाया है, जबकि निगरान काबीना का अभी इंतखाब बाकी है। तो इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो 17.5 रुपये का इजाफा किया गया है आम आदमी के ऊपर, ये किसी एटम बम से कम नहीं है। ये हमला 300 रुपये तक पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है, जिसकी वजह से जो है खाने पीने की अशिया से लेकर चीनी है उसकी कीमत आप देख लें, पेट्रोल की देख लें, घी की देख लें, ऑयल की देख लें, आप साबुन देख लें, शैम्पू देख लें, मतलब अमूमी तौर पर आम घरेलू तौर पर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी अशिया हैं उन तमाम की कीमतों का आप मवाजना कर लें साबिका अदवार से या साबिका वक़्त से और मौजूदा तौर पर। और इसके साथ साथ ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, ये उनकी कीमतों को बेहद बढ़ा देगा। चूँकि जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कैरेज की कीमत भी बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह से फिर आम मार्केट के अंदर उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें, आप जो है हौजरी की बात कर लें, आप कॉस्मेटिक्स की बात कर लें, आप जो है आम घरेलू अशिया की बात कर लें, आप शोबा ज़िंदगी के किसी भी कोने में चले जाएं, कीमतों में होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर किसको जिम्मेदार ठहराएं? निगरान सेटअप ने तो काम करना शुरू ही नहीं किया अभी तक, सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है, निगरान काबीना का तो अभी इंतखाब बाकी है। तो इसके अंदर अब पीडीएम हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी, फिर जिम्मेदार कौन है? पीडीएम हुकूमत की बाकियात यकीनी तौर पर इदारों के अंदर और वजारतों के अंदर काम कर रही हैं और इसके साथ साथ ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को जीने के हकूक़ फराहम करे। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि शहरियों को उनसे अगर टैक्स लेती है रियासत तो उनको सहूलियात भी फराहम की जाएं और उनको जीने के अंदर, उनको रहने के अंदर, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदर सहूलियात फराहम की जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये रियासत की नाकामी है, ये फिर पूरी मुमलकत की नाकामी है। देखें, लाखों अफराद जो है पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और लाखों अफराद बाहर मुंतकिल होना चाहते हैं। वजह क्या है? आप कहीं भी बैठ जाएं, कहीं नौजवानों में बैठ जाएं, आप कहीं जो ऐसा शख्स है जो रोज़गार कमाता है, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आप उसकी बात सुन लें, वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होना चाहता है, वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, वो अपने रोज़गार वहाँ देखता है, वो अपना मुस्तकबिल वहाँ देखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी रियासत ने हमारे शहरियों को हकूक़ फराहम नहीं किए, रियासत ने शहरियों का ख्याल नहीं किया, रियासत ने शहरियों को जीने के हकूक़ नहीं दिए, रियासत ने शहरियों के साथ वो बर्ताव नहीं किया जो रियासत को शहरियों के साथ करना चाहिए था।
जो रियासत को सहूलियात फराहम करनी चाहिए थी, जो रियासत को इक़दामात करना चाहिए थे, वो रियासत ने नहीं किए। ये बात हमें कहनी पड़ेगी, हमें माननी पड़ेगी कि रियासत इसमें मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम है। आप देख लें, हमारा और इंडिया का यौम आज़ादी एक ही है, और लेकिन उस सब के बावजूद भी इंडिया की मईशत की बात कर लें, इंडिया दुनिया की छठी इकोनॉमी पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान का 44वां नंबर तकरीबन बनता है दुनिया के अंदर माशी एतबार से। तो यौम आज़ादी एक है, सारा कुछ एक है, लोगों का रहन सहन, बोल चाल, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती जुलती हैं। तो फिर क्या चीज़ है जो हमारी नहीं मिलती? वो हमारी पॉलिसियाँ नहीं मिलती, वो हमारे तरीक़ाकार नहीं मिलते, वो हमारी तरजीहात नहीं मिलती आपस में। उनकी तरजीहात रियासत हैं, हमारी तरजीहात अपना पेट है। वो खा हमारे पॉलिटिशियंस हों, वो हमारी जुडिशरी हो, वो हमारे दिफा के इदारे हों, खा कोई भी हो, बड़े बड़े ओहदों पर काबिज लोग जो है मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटते आए हैं और अभी तक लूट रहे हैं। मैं किसी का इनफरादी तौर पर नाम नहीं लेता, सब भी उसके अंदर मुलविस हैं। बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो होशरुबा इजाफा है, ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, आम आदमी की पहुंच से दूर थी। आम आदमी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है IMF क्या कहता है, मुल्क का ख़जाना क्या कहता है, मुल्क की मईशत क्या कहती है, उसको इस चीज़ से गर्ज है कि मुझे खाने के लिए 2 वक्त की सुकून की रोटी मैसर आनी चाहिए, मेरे बच्चों के अखराजात पूरे होने चाहिए, हमें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। लेकिन आम आदमी को ये चीज़ जब नहीं मिलेगी तो वो रियासत से बगावत भी करेगा, वो रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम भी उठा सकता है। खुदा ना करे ऐसे हालात हमारे मुल्क के अंदर पैदा हों, लेकिन इनका अंदेशा है और वो यकीनी तौर पर कुछ सूरत हाल तो ऐसी बन चुकी है, लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। बाहर आप कहीं बैठ जाएं, नौजवानों में बात कर लें, आप यही बात चल रही होती है। तो बहरहाल रियासत को, हमारी इंतज़ामिया को, हमारी हुकूमत को, रियासत के स्टेक होल्डर इदारों को, उनको इस चीज़ के ऊपर तफसील के साथ सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा, पाकिस्तान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के रहने वालों के साथ, यहाँ के बसने वालों के साथ आपको वो सलूक करना पड़ेगा, वो सहूलियात फराहम करना पड़ेंगी। आप जजेस की, आप जुडिशरी की, आप ब्यूरोक्रेट्स की, आप सियासतदानों को, इनको दी जाने वाली मराहत को, इनको दी जाने वाली सब्सिडीज़ को क्यों नहीं ख़त्म करते? क्या ऐसा अजीब कानून है कि जो है गरीब आदमी के ऊपर टैक्सेस लागू होते हैं और उन टैक्सेस से ऑफिसर होता है उसको सहूलियात फराहम की जाती हैं, उसको मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, गाड़ियाँ दी जाती हैं लाखों करोड़ों रुपए की, उसको मुफ्त बिजली दी जाती है, मुफ्त सेहत की सहूलत दी जाती है, और टैक्स जबकि आम आदमी की जेब से अदा किया जाता है। तो लिहाजा इस पर संजीदगी से गौर करने की